श्री अरिजीत सागर जी महामुनिराज की जय। क्षुल्लक श्री 105 सामयोग सागर जी महाराज की जय। लिए आज की इस सभा का दीप प्रज्वलन करने के लिए आ रही हैं श्रीमती शर्मिला जी झांझरी और श्रीमती सीमा जी पाटनी। तेरे दीप्ति करऊं शुभ दीपकम सकल लोक सुखा करे मोज्वलम ते मेरे जाल हरम प्रकरम सदा केले धरामि सुमंगल कमुदा। चलिए आज के मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती कुसुम जी झांझरी आए और आज की सभा का मंगलाचरण करें। श्रीमती कुसुम जी झांझरी। बोलिए आदिनाथ भगवान की, बोलिए पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्धि सागर जी महाराज की, बोलिए श्रमण मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महामुनिराज की, बोलिए श्रमण मुनि श्री क्षुल्लक सागर जी साम्य सागर जी महाराज की जय। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, है वो जहान जिसने लाखों को तार। नमो अरिहंताणम नमो सीधाण आयरियाणम नमो वजायाणम नमो लोय सब्बिसावणम। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, ऐसो पंच नमो यारो सब्बी पाप प्रणासनो। मंगलानंच सब्बे सिंह परमम हो वै मंगलम, परमम हो वै मंगलम, परमम हो वै मंगलम। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। कुछ चरणों में निवेदन करेंगे। हे गुरुदेव अपनी मंगलमयी वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। हे गुरुदेव नमोस्तु 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 गुरुदेव। नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोहि सिर सिरेणि बिहु आयरी राव पसियो परवादिण्यो भव्य जीलोये। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसा। बोले अनंत अनंत परमेश्वरी भगवानी की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री कुलभद्र स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु श्री विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु वर्तमान शासन वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में तृष्णातुर मनुष्य की व्याख्या कर रहे हैं। वहीं आचार्य विश्व सागर जी महाराज उसी व्याख्या में विशेष संबोधन देते हुए कह रहे हैं, तृष्णातुर पुरुष की अंतरंग की कसाय परिणति की व्याख्या यहाँ पर चल रही है कि अंधों में कोई महान अंधा पुरुष है, उसका नाम है तृष्णातुर पुरुष। अंधा पुरुष फिर भी शांति से बैठ सकता है,
अंधा पुरुष फिर भी शांति से बैठ सकता है, लेकिन तृष्णा में जो अंधा हो चुका है उसको शांति नहीं। बीमार भी हो जाएगा ना तो भी काम देखेगा उसे। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हर समय कुछ ना कुछ लगा दिमाग में कमाने के रहते हैं ना, वो शादी में भी जाते हैं तो यहाँ भी व्यापार कर आते हैं। चलो यहाँ भी कुछ खरीद ले जा रहे हैं, अपने काम की चीज दिख गई, वहां भी निकलेंगे बाजार में, गए हैं शादी के लिए, गए हैं शादी के लिए, जयपुर गए शादी के लिए, और गुलाब से नगर से निकले, वहां दिख गई दुकान, चलो यहाँ पूछ ले रहे रेट हैं तो पूछ ही ले रेटे पूछे, कुछ तो खरीद ले चल रहे हैं, व्यापार में काम आएगा। हर जगह उस व्यक्ति को व्यापार दिखाई देता है, हर जगह उसे ये दिखाई देता है यहाँ पर प्रॉफिट कैसे, लाभ कैसे, यहाँ आए हैं तो खर्चा निकाल लो। बहुत से लोग क्या कहते हैं, इतनी दूर आए हैं तो खर्चा तो निकाल ले। हर जगह धन धन। तो आश्चर्य करें कि अंधा व्यक्ति तो एक बार थक कर बैठ भी जाए, लेकिन तृष्णा तुर आदमी अंधों में महा अंधा है, वो कभी थकान को प्राप्त नहीं होता, बिस्तर पे ही पड़ा रहेगा। नींदों में एक कथा आती थी ना कि एक सेठ जी रात्रि में सो रहे थे और सोते सोते उन्हें सपना आया, क्या, दुकान में ग्राहक आया है, दुकान में ग्राहक आया है, कपड़े की दुकान है, भाव ताव कर रहा है, और भाव ताव करने के बाद आखिर उसने 1 मीटर कपड़ा खरीद लिया, 1 मीटर खरीद, और सेठ जी इसका काट दो, फाड़ दो, तो सेठ जी ने फट से फाड़ दिया। वो नींदों में थे, सोच रहे दुकानदारी कर रहा हूं, और घर का चद्दर था वो ही फाड़ दिया। जो ज्यादा पैसे के उसमें रहते हैं तो उनको रात्रि में ही वही दिखाई देता है, व्यापार वही, ग्राहक वही, दुकान। तो ऐसे अंधों में अंधा जिसको ना दिन में कोई पदार्थ दृष्टिगोचर हो रहा है, ना रात्रि में कोई सत्य का दिग्दर्शन हो रहा है। अब तो रात हो गई, अब तो शांति से जी ले, ना दिन ना रात, एक क्षण भी आराम नहीं है। तृष्णा से भरा पुरुष अंधेपन से युक्त हो गया है। क्षण क्षण में, पल पल में यदि अशांति कोई है तो तृष्णा में है। जितनी ज्यादा अपेक्षाएं, जितनी ज्यादा इच्छाएं, जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा शांत रहेगा व्यक्ति। जितनी ज्यादा लालसा रहेगी, संतोष करना ठीक है, इतना ही आ गया, जो आ गया वो ठीक है, ऐसा सोच के भी करेगा तो जी लेगा कि कम है, कम है, अभी और, अभी और, अभी और। क्षण क्षण में शांति है। इच्छा की पूर्ति कभी संभव है नहीं, इच्छा की पूर्ति कभी भी संभव नहीं है। आप कितना भी कुछ भी कर लो, क्योंकि लोभ कसाय जो है वो 10वें गुण स्थान तक जा रही है, 10वें गुण स्थान तक जा रही है। तुम सोचो शांत हो जाएगी, शांत हो जाएगी, तो नहीं होना शांत हो, तो बढ़ती है। जैसे अग्नि में ईंधन डालने से अग्नि बढ़ती है, शांत नहीं होती है। अग्नि में घी डालें तो अग्नि ठंडी होगी, बढ़ेगी और भड़केगी। ऐसी इच्छा की जितनी ज्यादा हम पूर्ति करेंगे उतनी ज्यादा इच्छा भड़केगी हमारी, और नवीन नवीन उससे महंगी इच्छा बढ़ेगी। जो भी आप देखना कि जो आपकी इच्छाएं थी जैसी पूर्ति होती तो उससे जो अगली इच्छा होती है ना, उससे महंगी वाली होती है, उससे अधिक खर्चीली वाली होती है, क्योंकि ये वाली तो हो ही चुकी है पूरी, अब इसके लिए क्या ही करेंगे। उस एवरेज की इच्छाएं तुम्हारी हो गई हैं, अब उससे इच्छाएं जब बड़ी ऊंची एवरेज की होंगी, तभी तो आप पुरुषार्थ करोगे। जो आपके हाथ में आई जाएगा उसके लिए क्या ही पुरुषार्थ करोगे। तो आश्चर्य करेंगे, इच्छाएं कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं होती हैं। पर द्रव्य के संग्रह में किंचित मात्र भी शांति नहीं है। शांति चाहे तो इच्छाओं को शांत कर लो। हर व्यक्ति शांति खोज में निकला है, और कहते हैं महाराज कुछ नहीं, हमें शांति चाहिए बस। पैसा तो बहुत है पर शांति नहीं है। पैसा तो बहुत है, सोचो पैसे से शांति नहीं आती। पैसा तो अथाह है लोगों के घरों में, ऐसे परिवार पड़े मिल जाएंगे जिनकी पैसे की कमी नहीं है। पैसा पानी जैसा जिनके घर में बह रहा है, लेकिन शांति किंचित मात्र भी नहीं है। एक समय भी ऐसा नहीं निकलता जब घर में शांति से बैठ जाएं। जैसी आते हैं तो किलकिल कलह और लड़ाई झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। कई परिवार हमने देखे हैं, बड़े बड़े परिवार, सब कुछ संपन्न है, नौकर चाकर गाड़ी घोड़ा सब कुछ है,
ऐसो आराम कोई कमी नहीं है, तब भी शांति नहीं इनके घर में। छोटी छोटी बातों पे कला है, सब अपने मन की मर्जी के मालिक हैं, कोई किसी की नहीं सुन रहा है। सब कोई पूर्व, कोई पश्चिम, कोई उत्तर, कोई दक्षिण भाग रहा है। घर में आते तो कोई किसी को मतलब नहीं किसी से। वो अपने आके सो गया कब, वो अपने आके सो गया कब, वो कब चला गया, वो कब चला गया। आपस में चर्चा होती है तो लड़ाई हो जाती है। ऐसे कई घर है। आचार्यों ने शांति चाहिए, धन तो मिल जाएगा लेकिन धन से शांति नहीं मिलेगी। लोग यही सोचते हैं धन कमा ले शांति से जिएंगे। कहा कहने में यही आता है हमारे पास इतना पैसा हो जाए फिर हम शांति से जिएंगे। अच्छा पैसा कमा ले, अभी पैसा नहीं है तो बढ़िया शांति होती है, ऐसा सोचते हैं। पैसा आ जाए तो फिर हम शांति से जिएंगे। पैसा आने के तो वो तो ऐसा है दलदल है, दलदल है। जैसे व्यापार करते ना ये लोग, जितना ज्यादा व्यापार फैलाते हैं उतना ज्यादा फंसते जाते हैं। बाद में चाहे कि हम व्यापार से निकल जाएं तो नहीं निकल सकते, क्योंकि अब इतना फैल गया कि निकले तो लाखों करोड़ों का घाटा होना है। पहले कम व्यापार था, उससे निकलते थे हजारों का ही घाटा होता, लेकिन रुपये बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए तो अब निकल गए तो लाखों करोड़ों का घाटा। अब तो ऐसा है कि अब तो और करना ही पड़ेगा, अब तो और करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो नुकसान। जैसे शेयर मार्केट वाले रहते हैं ना, क्या होता है इनका, अब ये सोचते हैं बेचें तो नुकसान, थोड़े दिन और रुक ले रहे, थोड़े और रुके तो और नीचे घट गए, और मार्जिन मनी भरना पड़ी, फिर और ही घट गए। ऐसे करते 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 थोड़ा और रुक जाए, थोड़ा और, अब ऐसे फंस गए कि बेच भी नहीं सकते, वो निकाल भी नहीं सकते, रख भी नहीं सकते। तो ये तो तृष्णा ऐसी खाई है, ऐसा दलदल है जिसमें जितना पूर्ति करोगे उतना बीच में और फंसते जाओगे। जैसे कोई दलदल में प्रयास करके भी निकलना चाहे तो जितना मेहनत करेगा उतना और अंदर घुसेगा। आश्चर्य करें, शांति नहीं, धन से शांति नहीं आती। लोग कमाते धन शांति के लिए हैं, वास्तव में त्याग से शांति है। सुरेश जी भोजन किया क्या आज? पक्का? शाम को भी किया? शाम को नहीं करते, अभी रात में करो। अच्छा नहीं करते, एक ही बार वो करते हैं, सोचो। अच्छा आज एक ही बार किया, वैसे 2 बार करते होगे ना। अच्छा भोजन करते रहें और छोड़े नहीं तो बताओ शांति किसमें, करने में कि छोड़ने में? भोजन आप करते रहो, आज भी कर लो, कल भी कर लेना। भोजन तो अच्छा इतना महंगा पैसे से बनता आता है, देखो फल फ्रूट आए, इतना सब कुछ आता है, इतने गेहूं घी तेल सब कुछ लगता है। करते रहो, छोड़ना नहीं। अच्छा तो अब खाने में शांति है कि छोड़ने में? संचय में शांति है कि विसर्जन में शांति है? संचय की शांति तो थोड़ी देर की है, संचय की शांति तो थोड़ी देर की रहती है, विसर्जन के बाद शांति लंबे समय तक के लिए रहती है। क्यों चिल्लक जी? भूख लगी 10 बजे, 1 घंटे की शांति भोजन किया तो, लेकिन विसर्जन किया तो 12 घंटे आराम से निकल गए, 24 घंटे निकल गए आराम से। 1 नहीं 2 दिन भी निकल गए, कोई दिक्कत नहीं है। संचय में लंबे समय की शांति नहीं। समझ रहे ना? समझदार। संचय में लंबे समय की शांति नहीं है, त्याग में ही शांति है, संग्रह में शांति नहीं है। हम शांति संग्रह में ढूंढते हैं, संग्रह में तात्कालिक शांति मिलती है हमको, तुरंत की, लेकिन त्याग में लंबी शांति मिलती है। और व्यवस्थित त्याग कर रहे हैं, संयम पूर्वक त्याग करता है तो व्यक्ति त्रैकालिक शांति को भी प्राप्त करता है।
शांति चाहिए तो इच्छाओं को शांत कर लो। इच्छाएं तब शांत होंगी जब हम त्याग की भावना अंदर लाएंगे। हमें कोई वस्तु चाहिए चाहिए, जब तक हम चाहिए चाहिए सोचते रहेंगे तब तक हमारी अशांति बनेगी और हमने अमुक वस्तु का मेरा हाथ से त्याग। अब हमें चाहिए नहीं है, जब चाहिए नहीं तो ना संकल्प है ना विकल्प है। जब जब चाहिए होता है, जब जब चाहिए होता है ऐसा भावना आती तब तो संकल्प विकल्प रहते हैं। और जब में चाहिए नहीं है तो संकल्प विकल्प। क्यों सुरेश जी, शाम को कितने बजे भोजन करते हो? 5 बजे करते हो शाम को? 5:30 पे जैसी घड़ी में 5:30 बनते तो आपको लगता ही नहीं कि अब चलो भोजन करने जाना है ना? हाँ, तो मतलब शाम का भोजन करना विकल्प होता ही नहीं होता जैसी शाम होती है। पर आज आपने नहीं करना था तो कोई विकल्प था क्या? कोई विकल्प था क्या? देवी से पूछ लेती, करना होता तो देवी यहाँ नहीं है तो कब आओ भैया, हम करा के फिर जाएंगे, करा के फिर जाएंगे। विकल्प है, तुमने त्याग कर दिया, उसको भी शांति आज नहीं कराना भैया, चलो कोई टेंशन नहीं है। उपवास करते हो, मंदिर में शांति से बैठते हो, कोई टेंशन नहीं, खाने की कोई विकल्प नहीं है। तो त्याग में ही शांति होती है। समय सभी पूर्ण कर रहे हैं। आचार्य कह रहे हैं समय सभी पूरा कर रहे हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, समय सबका निकल रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसका समय नहीं निकल रहा हो, जिसकी आयु नहीं बढ़ रही हो। सबकी आयु घट रही है। सब अपने आयु बढ़ते बढ़ते युवक बालक से युवा होते हैं, युवा से प्रौढ़ होते हैं, प्रौढ़ से वृद्ध होते हैं, वृद्ध से मरण को प्राप्त हो। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी लोग अपनी जीवन को पूर्ण कर रहे हैं। पर दोनों के गरीब का जीवन भी पूर्ण हो रहा है, धनिक का जीवन भी पूर्ण हो रहा है, पर दोनों के मध्य में एक दृष्टि कहीं है। दोनों के लिए एक भावना से कहीं देखें तो एक चीज में दोनों में समानता है, गरीब में भी और अमीर में भी एक चीज में समानता है। धनवान में और धनहीन में यदि एकत्व करना है, एक दृष्टि से एक बनाना है, तो कौन सा शब्द उपयोग करें जिससे दोनों एक हो सकते हैं? कौन सा शब्द उपयोग हो दोनों के अंदर? ऐसी कौन सी जो चीजें कॉमन पाई जाएगी, धनवान हो चाहे गरीब हो? हाँ बोलो बोलो, बोलने की क्या दिक्कत है, बोल सकते हो ना। दोनों के अंदर आकांक्षा है। धनवान गरीब चाहता है धन प्राप्त हो जाए, ये आकांक्षा है। धनवान चाहता और धन हो जाए, उसको इसकी आकांक्षा है। गरीब को मिल जाए इसकी आकांक्षा है, और धनवान को जो मिला हुआ है वो बढ़ जाए, और धन पर धन आता जाए, और धन पर धन आता जाए, और बड़ा से बड़ा व्यापार, मतलब धन से वृद्धि को प्राप्त होता रहे, यही तो आकांक्षा है। गरीब के पास है नहीं, वो सोचता है मिल जाए धन मिल जाए, थोड़ा ही मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। तो दोनों में एक ही समानता है, आकांक्षाएं दोनों के अंदर है धन प्राप्ति की। एक धन प्राप्ति की आकांक्षा से कार्य कर रहा है, और एक धन वृद्धि की आकांक्षा से कार्य। धन तो से प्राप्त है धनवान के, फिर भी व्यापार कर रहा है, फिर भी दिन रात, पैसा बहुत है, यदि बैठे बैठे खाए तो भी कमी नहीं है, तब भी दिन रात वो व्यक्ति भी मेहनत कर रहा है, सुबह से लेकर शाम तक उसको भी फुर्सत नहीं है। धनवान चाहे वे धीरूभाई अंबानी हो, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे कोई हो, चाहे रतन टाटा, कोई भी, चाहे कोई भी आप ले लो, धनवान वो भी सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, समय नहीं उनके पास भी। और जिस पास धन नहीं है वो धन के लिए दिन रात एक मेहनत वो भी करता रहता है दिन रात, तो समय दोनों के पास नहीं रहता। धनवान क्या चाहता है, इतना पैसा, अच्छा उन लोगों को बताओ, इतना पैसा सारा व्यापार बंद भी कर दें तब भी कितनी पुस्तों तक खा लेंगे, खा सकते नहीं, कितना इतना पैसा है इन लोगों के पास, लेकिन फिर भी व्यापार बंद नहीं है उनका, व्यापार चल रहा है, तुमसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं वो लोग,
तुम्हें पता नहीं, तुम लगता हो कुछ मेहनत नहीं कर रहे, फिर तुमसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। दिन कहीं विदेश इधर जाना, कहीं उधर जाना, कहीं ये यात्रा, कहीं वो यात्रा। आप तो बस घर से दुकान, घर से दुकान, घर से दुकान, इतनी मेहनत दे। लेकिन उनका तो आज इस शहर में, कभी उस शहर में, कभी उस शहर में, फिर यात्राएं। यात्रा में कितना थक जाता है व्यक्ति, एक यात्रा करता है तो आदमी थक जाता है। वो दिन में आज सुबह यहाँ, शाम को वहां, रात को वहां, दोपहर को वहां, फ्लाइट से घूम रहे, जा रहे, कर रहे, क्या थकता नहीं होगा व्यक्ति? क्या तुमसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, किस लिए? धन और बढ़ जाए, धन और बढ़ जाए। तो कह रहे हैं धनवान, एक धन की प्राप्ति की आकांक्षा है, तो एक को धन की वृद्धि की आकांक्षा है। एक को धन मिले कैसे, इसलिए चिंता तुर हो रहा है, और एक धन सुरक्षित रहे कैसे, इसलिए चिंता तुर। देखो चिंता है दोनों को लगी। एक बस इसी, एक व्यक्ति दिन रात ही सोचते रहता है कैसे कमाऊं, कैसे कमाऊं, कैसे कमाऊं, कैसे कमाऊं, कहां से कमाऊं, कौन सा व्यापार करूं, कौन सा व्यापार करूं, कौन सा व्यापार करूं। और एक ये सोचा वहां से अब 1 करोड़ आ रहा है, उसको कहां सुरक्षित करना है, वहां से 5 करोड़ आएगा, उसको कहां रखना है। एक सोच रहा है कि मैं कैसे कमाऊं, कौन सा व्यापार करूं, कहां से 1 रुपया आए, कहां से ज्यादा इनकम हो, मैं भी बड़ा अमीर आदमी बनूं, और दिन रात कौन सा व्यापार करूं, कौन सा व्यापार करूं, कौन सा, ऐसा सोचता रहता। और एक सोच रहा है अब वो डील हो गई है, वहां से 5 करोड़ आएगा, अब उसको कहां लगाना है मुझे, वो कैसे सुरक्षित होगा। उसने भी 10 करोड़ का डील हो गया, वो भी हो गया, 100 करोड़ वहां से आ रहे हैं, इन्हें एडजस्ट कैसे करना है, इनको सुरक्षित कैसे रखना है, वो ये सोच रहा है। इन्वेस्ट कहां करूं, कैसे करूं, किसके नाम से करूं, कौन सा व्यापार करूं, ये नहीं सोच रहा वो। इस पैसे को कहां एडजस्ट करूं, किसके नाम से करूं, कैसे करूं, क्या खरीदूं, क्या नहीं खरीदूं, इसमें चिंताओं में, इस चिंता में लगा हुआ है। एक को धन कैसे मिले, इसमें चिंता है। एक धन कैसे सुरक्षित रहे, इसमें चिंतित है। कष्ट दोनों के भीतर ही है, कष्ट दोनों के भीतर है। दोनों में एक के घर में विभूति दिख रही है, एक के घर में गरीबी दिख रही है, लेकिन समन्वय के दोनों के बीच में है। दोनों ही कष्ट से युक्त हैं, दोनों ही चिंता से युक्त हैं, क्योंकि दोनों ही आकांक्षा से युक्त हैं, दोनों ही आकांक्षा से युक्त हैं। दोनों में समन्वय चाहिए तो संतोष के, यदि दोनों को शांति चाहिए, जिसके पास नहीं है उसको भी शांति चाहिए, और जिसके पास है उसको भी शांति चाहिए, कि दोनों को शांति चाहिए, तो दोनों संतोष दोनों के हृदय में समाविष्ट हो जाए, तो दोनों के हृदय में शांति आ जाए। संतुष्ट संतोष हृदय में, वो संतोष जी हैं क्या, संतोष हृदय में प्रवेश कर जाए, तो काय को अभी सुमर में करना पड़े। अब तो भजन के दिन हैं, आराम से भजन करो। गाना तो गाते हो, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, आंख से अंधे हो जाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे, दरस कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, पैर से लंगड़े हो जाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे, तीर्थ कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। कर लो कर लो कर लो, ओ झांझरी रंजन जी, कर लो। इतनी पर्याय बच्चों में गमा दी, इतनी पर्याय गृहस्थी बनाने बना दी, और फिर भी तुमने किया क्या। बच्चे कहते पिताजी आप एक घर तो बना नहीं पाए इतने सालों में, हमने बनाया। अब पिताजी क्या कहेंगे, इतने साल जो कमाए वो तुम्हारी पढ़ाई में खर्चा कर दिए, तुम्हारे ब्याह में खर्चा कर दिए, तुम्हारी शादी में खर्चा कर दिए, नहीं करते तो तुम 4 मंजिल का मकान बना लेते। और बेटा बड़ा होकर कह रहा है किया क्या आपने अपनी इतनी पूरी लाइफ में, अब देखो हमने मकान खरीद लिया, हमने फ्लैट खरीद लिया, आपने क्या किया। अरे अब भी समझ जाओ, कर लो अपनी पर्याय का सदुपयोग,
अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। कर लिया सबके लिए बहुत, जितना करना था कर लिया, जिम्मेदारियां निपटा ली। अब तो तृष्णातुर मत बनो, अब तो आंखें खोल लो, अब तो अंधे मत बनो। अब सामने दिख रहा है, सब अपने पैरों पे खड़े हो गए, फिर भी मैं जबरदस्ती, फिर भी मैं अंधा बना, अपना कल्याण देख ही नहीं रहा। अब तो करो अपना कल्याण, जाओ खूब करो तीर्थ यात्रा, कमाया इतना धन, मर जाएंगे तो कहां लेके जाएंगे। खूब तीर्थ यात्रा करो, खूब दान दो, खूब पूजा पाठ करो, खूब अच्छे अपने जीवन को धर्म में लगा दो। अब जिससे जितना पाप का मैंने संचय किया है, जितने पूर्ण मनयोग से मैंने पाप का संचय किया था, अब उतना पूर्ण मनयोग से पुण्य का संचय करूंगा। मैं इतना पुण्य का संचय करूंगा कि मेरे पाप पर मेरा पुण्य भारी हो जाएगा। क्या ये अब सबको देख तो लिया आपने, पूरी दुनिया तो देख ली, अपने बेटे नहीं दूसरों के बेटे देख लिए, अपनी दुर्गति नहीं देख रहे लेकिन दूसरों की दुर्गति तो देख रहे हो। बुढ़ापे में कैसे हालत होती है लोगों की। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक तुमको सब पूछ रहे हैं, जिस दिन हाथ पैर चलना बंद हो जाते हैं उन लोगों के माता पिता की हालत देख लो। अपनी नहीं देख पा रहे तो उनकी जाकर देख लो। ऐसी हालत हो उससे पहले पुण्य कर लो, नहीं तो तरसते हैं माँ बाप, भैया कोई मंदिर ले जा, वो कह रहा है गाड़ी नहीं है, ड्राइवर नहीं है, मैं नहीं ले जा पाऊंगा, ऑटो से चले जाओ। आप तुम भैया पकड़ ले, मेरे पास समय नहीं है, मुझे ऑफिस जाना है, मेरे को समय नहीं है, मुझे दुकान जाना है, संडे को लेके जाऊंगा। सप्ताह में एक दिन, कहाँ रोज जाता था व्यक्ति, और अब सप्ताह में एक दिन। कहाँ 4 बार जाता था व्यक्ति, अब दिन में 1 बार। परार्सित, जिस दिन तुम परार्सित हो जाओगे वो तुम्हारा धर्म भी परार्सित हो जाएगा। फिर इच्छा होती हुई तुम्हारे अंदर कितनी भी इच्छा होगी तब भी तुम धर्म नहीं कर पाओगे। इसलिए जब तक श्वासित हो, हाथ पैर श्वासें चल रही हैं अच्छे से, तब तक खूब धर्म कर लो, खूब सेवा वैवृत्ति पूजा पाठ जितना कर सकते हो कर लो, अपने जीवन का आप सदुपयोग कर लो। अब अंतिम क्षण है, अंतिम क्षण है, अंतिम क्षणों में भी चलती बिरियाएं हैं, इसमें भी यदि आप अब संभल गए तो आपका परलोक संभल जाएगा। आपका समय आ गया, कल फिर आओगे, पर आ रही फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए।